सबसे पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, तत्पश्चात आज जिसका हम 130वां जन्मदिन मना रहे हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और साथ में ही अभी हमारा छोटा भाई विक्की बोल के गया, इस बाबा साहब को जिंदा करने वाले, बाबा साहब को किताबों से निकाल करके बाहर पटल पे ले आ करके आप लोगों के बीच में पैदा करने का काम किया है। तो साहब श्री कांसीराम, मैं उनको भी नमन करता हूँ। साथियों, आज इस जो बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, मैं पूरे ही टीम को, खास करके जो गुलाब चंद जी हैं और उनकी सारी टीम जो आज इसका उपराला कर रखा है, प्रबंधक कमेटी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे भी ज़्यादा जो हमारे बीच में भाई हमारे बैठे हैं, बेटियां, बच्चे, हमारे कलाकार जो मुख से अपने कहीं ना कहीं गीत संगीत से बाबा साहब को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। और मैं तो समझूंगा आज सबका हमको धन्यवाद करना चाहिए, जो टेंट वाला है, माइक वाला है, उन सबका, क्योंकि साथियों आज बोलने वाला दिन नहीं है। साथी अगर बोलना पसंद नहीं लगा छोड़ देते हैं, नहीं लग रहा है क्या, बंद करते हैं। आज का किसी भी परिवार का, किसी घर का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक उसमें अनुशासन न हो। अगर आप चाहो कि मैं बेअनुशासित रहकर परिवार को अनुशासित कर लूं तो संभव, आप खुद दारू पीने पर बैठ जाओ लेके, बच्चे को बोला बहुत बुरी बात है, तो बात बनेगी क्या? अजी तो पहले आपको अनुशासित होना पड़ेगा। किसी परिवार का, किसी समाज का, किसी देश का विकास तभी होता है तो चाहे गलत हो चाहे सही हो। जैसे मोदी जी ने हमारे कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लोग नहीं समझ पाए कि गुंडों का विकास हो रहा है ना। ये तो उसने नहीं कहा था कि गुंडों का विकास नहीं होगा, उसने कहा था विकास। आप देखो जिस थाने में चले जाओ, चौकी में चले जाओ, थाने वाले बिना 500 200 400 लिए काम करता है क्या? तो नहीं है विकास। आपको पहले अनुशासन में रहना पड़ेगा। गुलाब जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी टीम को सबसे पहले मुझे याद है, मैं कुछ और बात कर रहा था, कहीं और चला गया। मैं पहले बहुत राधा स्वामी सत्संग जाया करता था। लुधियाना के कोने में एक जो सबसे किनारे में पहुंच जाए तो कौन सा पड़ता है एरिया, कालीबाड़ी मंदिर वगैरह के आगे, वहां सत्संग घर था। उस सत्संग घर में हैदराबाद में सत्संग घर था। मेरी बहुत कम उम्र थी और मैं जाता था तो मुझे याद है कि सेठी साहब होते थे, वो आते थे एतवार को सत्संग करते थे, महीने का पहला। उस संडे को एक बुजुर्ग माँ थी, महाराज जी के पास जाती है और कहती है कि मुझे बताना कि मेरा एक जो बेटा है गुड़ बहुत खाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा ऐसा करना माता जी, अगले संडे को आना, मतलब 1 महीना बाद। जब 1 महीना बाद जब जाती है तो फिर उसके बाद वो जाना चाहती है तो सब वहाँ का जो सेवादार होते हैं वो कहते हैं कि भाई पिछले संडे को तो भाई थी, पिछले महीने में, तो आपकी बात नहीं, तो वो महाराज जी से हिसाब देख लेते हैं। कहते नहीं आ रहे तो बुजुर्ग को जब आती है तो उसको जब आता है, बच्चा आता है, उसको बताती है, वो पूछते हैं कि वही बात बताती है कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता। उन्होंने कहा ठीक है। बोले बेटा इधर आना। कहता है गुड़ खाने से कीड़े पड़ जाते हैं, गुड़ खाना बुरी बात है। उसी तरह बात कह के वो बोले जाओ। तो बुजुर्ग माँ खिसिया जाती है, गुस्सा जाती है कि तुम्हें यही बात कहना था तो पिछले महीने क्यों नहीं कह दिया? उन्होंने कहा पिछले महीने में खुद गुड़ खाता था, अब की बार मैंने गुड़ छोड़ दिया, इसलिए इनको कह रहा हूँ। तो मैं आपको गुलाब जी कहना चाहूंगा, अम्बेडकर मजदूर दल के साथी, दलित विभाग के साथी, आप लोग तब तक पंजाब में सम्मान नहीं पाओगे
जब तक अपने आप को सिक्योर नहीं करोगे, सिक्योर तभी कर पाओगे और जब अनुशासित रहोगे। नहीं तो कल भी लात खाते थे, आज भी लात खा रहे हो और कल भी लात खाओगे, क्योंकि सारे लोग कहते हैं भैया बिका हुआ है। तो आपको पहले अनुशासित में रहना पड़ेगा, और नहीं तो खाओ, कभी कांग्रेस वाला खरीदेगा, कभी बीजेपी वाला खरीदेगा, कभी अकाली वाला खरीदेगा। और जिस दिन जाओगे तो जैसे भी हमारा वो राजकुमार हैप्पी कहाँ गए, वो कह रहे थे ना, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, कौन करेगा पूरा, है ना? बिक्की बोल रहे थे सर, बिक्की नहीं बोला। तो मैंने उनको कहा था, क्योंकि जो आप बाद में कहने वाले, मैं पहले बता दिया कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तब कहेंगे जब जयंती मनाएंगे, क्योंकि उनके कान में बतलाएंगे, उनके कान में बतलाएंगे। जब कुछ कहने वाला मौका उसी टाइम मिलेगा जब चुनाव आएगा। जिसके कान में बतलाए होंगे वो तुम्हारी कान में आकर बतलाएगा, क्योंकि 50 सिर तुम्हारे पास होंगे, तो 50 का कान में बता कर तुमको खरीदेगा। तब तुम कहोगे, सब कहेंगे बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, तो वहां दारू पी के होगा पूरा, होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए पहले आपको अनुशासित रहना होगा। जब अनुशासित होंगे तो कोई काम में हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, न थाने में न चौकी में। और तब उस टाइम आपको याद होगा कि 5 साल में 15 दिन के लिए लोग इकट्ठा होंगे और आपका वोट उसी तारों से 500 के नोट से उस कान में फुसू फुसू करके, और कोई एमएलए होगा, कोई एमपी होगा, आपके आके पीठ ठोक देगा, गुलाब जी कोई बात नहीं, हमारा साथ देना, हम तुम्हारे साथ हैं, एक हफ्ता नहाना मत। अरे कौन? क्योंकि आपको एमपी साहब ने पीठ ठोक दिया है। तो ऐसे बात बनने वाली नहीं है। अगर साथियों मैं किसी और तरफ चला गया, मुझे अपने बाबा साहब पर ही जाना चाहिए। हमारे बीच से बहुत बढ़िया बढ़िया शख्सियत आई है। भोला गरेवाल जी, जिन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा, पहले काउंसलर रहे, मेरे ख्याल अभी भी काउंसलर हैं, है ना? मौके पर भी आप चाहें तो बहुत कुछ समाज को दे सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों की समाज की नीयत और नीति पर काम करेगी। आपकी नीति खराब होगी, क्योंकि जब नीयत सही होगी तब नीति अच्छी होगी। जब नीति अच्छी होगी तो जो बंसीलाल प्रेमी आकर के यहाँ कह के लड़के आपका टाइम लगवा सकता है, तो हमारे भोला काउंसलर साहब तो बहुत कुछ आपकी तस्वीर बदल सकते हैं। वो आपको तय करना पड़ेगा। हमारे बीच में लड़ने वाले में देखा पीडी यादव जी नीचे बैठे हैं। पीडी यादव जी का बड़ा रोल रहा है समाज में। कई बारी मेरे ख्याल गुलाब जी के साथ जेल भी गए थे, क्यों जी गुलाब जी? ऐसी शख्सियत है हमारे बीच में। जय सिंह आपको मेरे ख्याल अगर इनको दे दो माइक, तो इस समाज में बैठे हुए लोगों को 4-6 घंटे तक वो चीज बता सकते हैं जो किताबों में पढ़ने के लिए आपको 2 महीना पढ़ो फिर भी न याद हो, 4 घंटे में आपको समझा देंगे। मैं शुक्रिया करता हूँ जय सिंह जी का, जिन्होंने कभी मंच की तरफ नहीं देखा, समाज की तरफ देखा। और मेरे ख्याल इनके आज जाए घर में इतना संघर्ष, 20 साल के संघर्ष से, तो मेरे ख्याल 30-32 का मैं गया था, मैं देखा, मैंने कहा आपसे अच्छा तो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों, मैं भी आया था तो मेरे पैर तो फटे हुए थे, पैर में चप्पल नहीं था, लेकिन मैं भी यही कहता था उस टाइम। क्योंकि जब अभी इन्होंने कहा, लोग कहते हैं बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम, क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा साहब को किताबों से निकालकर पटल पर रख दिया, और जो लोग कल कांसीराम को फोटो लगा करके गाली देते थे, आज जो कल गाली देते थे आज फोटो लगा रहे हैं। जो कल कांसीराम को पानी पी करके गाली दे रहे थे, आज तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पता लगता है कि बाबा कांसीराम के घर जाकर के उनके यहाँ की सड़कें तैयार करवा रहे हैं। तो साथियों, आप अगर कामयाब होंगे, अनुशासित होकर कामयाब होंगे, तो मेरे ख्याल आपके भी कदम एक अच्छी रास्ते पे चलेंगे तो लोग चुनेंगे। तो इसलिए मैं आज सारी बातों से हटते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि बाबा साहब का मिशन बताने वाले और समाज में चलने वाले भी लोग आ गए हैं, तो हमको भी जरूरत है उनका साथ देकर के चलने का। बाबा साहब के कहने पर, बाबा साहब को बताने और बाबा साहब को चिल्लाने और बाबा साहब के ऊपर हाथ डालने से हमारा भला होने वाला नहीं है। अभी तो आप सुन रहे हैं, आज यहाँ एक जो पहले मुख्यमंत्री रहे अभी बता रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी बनी, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो आपको मुख्यमंत्री बनाएगी, है ना? ऐसे कह रही है।
आज हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो आपको उप मुख्यमंत्री बनाएगी। मतलब अगर हम आप घर के मालिक बन गए तो तुमको कोने में जगह दे देंगे। अरे कौन आकर हमको घर में बिठाने में तुमको शर्म आती है? तुम्हारे जो भेद लगते हैं क्या है? आज जब घर में आपका घर आप अपना बना लो। अभी हमारे साथी हमारे भाई जय सिंह बता रहे थे कि 131 आदमी गए हैं। आप जय सिंह जी को पता ही नहीं है कि 131 आदमी गए हैं। आपका उसमें से 100 आदमी गया है क्या? 131 गया है तो दुकान किसी और की है, उसका मालिक कोई और है, वो तो उसका नौकर है। जो नौकर है तो बोलेगा क्या? आपकी दुकान से निकला हुआ, आपकी कपड़े की दुकान हो, आपकी किराने की दुकान हो, आपकी और किसी चीज की दुकान हो, उस दुकान में जो नौकर रखा जाता है तो नौकर अपनी मर्जी से कोई सामान बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता ना। तो जब नहीं बेच सकता तो आपकी बात बोल सकता है क्या? हमारे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बता रहे थे हमारे कौन अपना हैप्पी जी, तो आज तक किसी को अपने बारे में नहीं पता। तो अभी आप एक नलका लगवाते हैं, टूटी लगवाते हैं, अपने घर में घर बनवाते हैं, घर में बनवाते हैं। जैसे घर आपका बना तो घर बनवाने के लिए पता लगता है बुलाने किसको जाते हैं? बुलाती अभी किसको बुलाने जाते घर बना के? जाएंगे पंडित जी को बुलाएंगे, उनको जाकर के बुला के हवन करवाएंगे, सत्यनारायण कथा सुनवाएंगे। उसके बाद तो जो गौर पे बुला के मारेगा तो अंदर जाएंगे। आप आरक्षण लेकर के भाई आरक्षण दिया बाबा साहब की बदौलत, तनख्वाह कमाई बाबा साहब की बदौलत, तनख्वाह लेकर के पैसे से मकान बनाया बाबा साहब की बदौलत। और जब घर में घुसना हो तो पंडित जी कहां की बात है? मैं तो ये कहता हूं अगर आपको सवेरे उठते हो ना तो सवेरे उठो तो सबसे पहले एक बार जब लोग जमीन पर पैर छूते हैं कहते हैं माता समझ के ना, भारत माता, इस धरती माँ को माँ कहते हैं, धरती माँ तुम्हारा शुक्रिया। तो आपको पहले कहना चाहिए बाबा साहब तुम्हारा शुक्रिया, जिस धरती पर तुमको और लोग बैठने चलने, और जब तक सूरज निकलता था उसके बाद इस तरफ से सूरज निकलने के बाद चलने देते थे और कोई चलने को आपको अधिकार नहीं था। बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं थाने हो, चौकी हो या किसी कचहरी हो, मैं इस धरती पर आजादी के साथ चलता हूं, इसलिए बाबा साहब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज कहना ही है तो आप जब एक गिलास पानी पीते हो तो कहो बाबा साहब तुम्हारा बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। जहां तुम बरहाट तालाब जैसे, जहां गंदे नाले में, जहां पर एक कुत्ता जो जिसमें कीड़े पड़े हो, वो कुत्ते को फेंक दिया जाए, उस तालाब में बह करके चला जाए, किसी को कोई इतराज नहीं होता था। किसी ठाकुर ब्राह्मण जब जमींदार को उसका गंदा पानी पी लेता था, उसको कोई इतराज नहीं होता था। लेकिन तुम्हारी बिरादरी का एक आदमी जाकर के उस तालाब से पानी पी ले तो उसमें पता नहीं कौन सा कोरोना वाला वायरस चला जाता था, है? तो आपको शुक्रिया करना है तो बाबा साहब तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। तुम्हारे बदौलत हमको गंदा पानी नसीब नहीं होता था, आज मैं बिस्लरी का और यहाँ भी लोगों को पिलाने के लिए इतना बड़ा बड़ा बोतल वाला पानी पिलाता हूँ। बाबा साहब तुम्हारा शुक्रिया। अगर करना ही है तो बाबा साहब का शुक्रिया करो। सवेरे एक रोटी खाने दो, जब रोटी उठाओ तो कहो बाबा साहब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहब जब गांव में हमारे जानवर जो टट्टी कर देते थे, लेटिंग से निकलता था, उसमें जब दाना निकलता था, कोई नाच रिश्तेदार आता था तब बढ़िया नहीं खाने को मिलता था, नहीं ज्वार बाजरा ऐसे सामान खाने को मिलते थे, एक जो तुम्हें अन्न नसीब नहीं होता था। इसलिए बाबा साहब का शुक्रिया करो कि बाबा साहब तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। जो लोग खाते हैं, जो ठाकुर पंडित खाता है, जो जनरल कैटेगरी को लोग खाते हैं, उस कनक की रोटी मुझे आज नसीब हो रही है, मैं खा रहा हूं। इसलिए बाबा साहब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करना है तो, लेकिन हम करेंगे किसका? आज हमने काउंसलर बना दिया, वो आए सड़क बनवा दिए, एमएलए साहब आ गए, उन्होंने पीठ ठोक दिया, तुम्हारे में नलका लगवा दिया। एमपी साहब आ गए, तुम्हारे यहाँ एक टैंकर भेज दिया। ऐसा लग रहा है सब अपने बाप की कमाई से भेज दे रहे हैं।
अरे शुक्रिया करो बाबा साहब का कि चाहे काउंसलर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, वो आपका भिखारी बन के 5 साल बाद आपके दरवाजे पे आता है। बाबा साहब का शुक्रिया करो। बाबा साहब जो आपसे ढंग से बात नहीं करना चाहता था, अगर आप कुछ बोलते थे तो आपकी जबान काट लेता था, आप अगर कुछ सुनते थे आपके कान में रांगा पिघला के डाल दिया जाता था। आज वो आदमी भिखारी बन करके 5 साल बाद आपसे भीख मांगने आता है। बाबा साहब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यह सब तब होगा, तब संभव होगा जब आप अनुशासन में रहोगे। और आप अनुशासन में नहीं रहोगे तो आपका 4 लड़का होगा, तो एक लड़का उधर जाएगा, दूसरा उधर जाएगा, तीसरे से बोलोगे एक गिलास पानी दे दो, कहेगा तो प्रतिज्ञा आ रहा है। अभी तो सचिन तेंदुलकर छक्का मार रहा है, अरे बस आउट हो गया, आ रहा हूं। उसके लिए आपको अनुशासन पैदा करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा हो अपने संगठन को सिर्फ 3 साल हुआ है, तो जी ऐसे ही है ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ रहा होगा, और जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं आपको मीडिया यहाँ की WS कॉलोनी में भी छाप नजर आई होगी। इसलिए आपको आज जो कहा जा रहा था, जो परिस्थितियों में आपको मैं कई बार अपने लोगों को कैडर देते को समझाता हूं, यहाँ के लोग आपको तब सम्मान देंगे, आपको भैया नहीं, आपको पहिया कहा जाता। पहिया का मतलब समझ रहे हो? हाँ जी, कितनी बार समझाया होगा। जो आपको सूप होता है पकड़ दिया जाए तो जो बाहर निकल जाता है कचरा, जिसमें दाना अनाज नहीं होता, उसको कहते ना, उसकी कीमत पैदा करनी पड़ेगी। आप सारे इकट्ठा हो जाओ, जाति धर्म छोड़ करके आपकी जाति एक है, आपका धर्म एक है, सारे अगर आप इकट्ठा हो जाते हो तो कहते हम भाई सारे इकट्ठा हो गए। सरदार जी आपके गुरु तो बिहार से आया, आपका गुरु तो काशी से आया, आपका गुरु बनारस से आया, आप भी मेरे भाई हो। अगर हम सारे भाई इकट्ठा हो गए तो वो भी आपका बड़ा भाई बनने को तैयार हो जाएगा। भोला भी गले लगाएंगे, तलवार भी गले लगाएंगे, बिट्टू भी गले लगाएंगे, तो तब संभव होगा जब आप इकट्ठा हो जाओगे, आप भाई भाई बन जाओगे। हमारे तरगढ़ के बिलगा जी बहुत बढ़िया बोल गए कि आपको एक महापुरुष पैदा हुआ, उसने बहुत आपको जगाने का प्रयास किया, लेकिन आप लोग जागे नहीं। और जहां जाके यहाँ से उत्तर प्रदेश तक आया और उत्तर प्रदेश तक आया तो आधे लोग आज मैं समझता हूं इस कोरोना काल में भागे वो वापस नहीं आए। मैं अपने आप को कहूं आज मजबूरी बन गई लोगों का, क्योंकि अगर ना करूं तो उतना परिस्थिति पैदा हुई, कहीं ना कहीं उस साहब की देन है बहुत सारे लोगों ने। तो मैं इस बात को कहता हूं, अपने लोगों को कहता हूं कि पहले उन लोगों को, हम भोला जी को और सारे साथियों को बाद में कहेंगे आप मेरे भाई हो, पहले आप लोग इकट्ठा हो जाओ, अनुशासित हो जाओ। लोग समझ ले कि 500 रुपए पे नहीं बिकेगा, ये मुर्गे पे बिकने वाला नहीं है, ये टिकाऊ है। और टिकाऊ अपने आप को टिकने वाला व्यक्ति आपको आगे लाने के लिए खुद टिकाऊ होना पड़ेगा। और आप जब टिकाऊ हो गए, जब आपको पता लग जाएगा, भोला जी समझ लेंगे, तलवार जी समझ लेंगे कि ये टिकाऊ नहीं है, तो आपको अपना भाई बनाने में शर्म नहीं करेंगे, आपको सारे अपना भाई बनाएंगे। और इसी विश्वास और आशा के साथ मैं आप लोगों से कि आप लोग इकट्ठा होंगे और आप अपनी बिगड़ी जब इकट्ठा होकर के बनाएंगे तो हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी हम कहेंगे अभी तक हम भैया थे, अब हम इकट्ठा हो गए हैं, अब भैया बन गए हैं, आप हमारे बड़े भाई हो, आज हमारे सुख दुख में आप भी आओ, हम आपको भी गले लगाएंगे। मुझे विश्वास है वो भी हमको गले लगाएंगे। इसी बात से रजा लेता हुआ सभी को नमः बुद्धाय, जय भीम।